हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। भैया आपके यहाँ पर अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। सर्वानी समाज की ओर से हमारी संस्था ने काशी में कोई भी भूखा न रह जाए इस कार्य को सरकार करते हैं। अनवरत लगातार 70 दिनों तक मोदी कम्युनिटी मोदी के नाम से जरूरतमंदों में, गरीबों में, जहाँ पे हम लोगों को लगता था नहीं यहाँ है हम लोग को जाना, और वहाँ हम लोगों ने भोजन पहुँचाने का कार्य किया। इसमें प्रमुख रूप से जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला, भाजपा संगठन का सहयोग मिला। फूड सेल की गाड़ियाँ, मीडिया की गाड़ियाँ ये हम लोगों के आती थी और इनके माध्यम से भोजन वितरण किया जाता। इसमें प्रमुख बिंदु आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। एक हम लोग के वाराणसी में जिला अस्पताल कलीचौरा हॉस्पिटल है, जहाँ पे काफी संख्या में मरीज भर्ती रहते हैं। उनकी व्यवस्था तो जिला करता था, लेकिन जो उनके संग परिजन उनके थे उनको कुछ खासी दिक्कतें आ रही थी, उसका हम लोग को संज्ञान में लिया। हम लोग ने तुरंत लगातार 70 दिनों तक उनका भोजन का प्रबंध अपनी संस्था की तरफ से किया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी शारदा आश्रम वाराणसी में विशाल भोजन भेजने थे। वहाँ पे 17 लड़कियाँ हम लोगों के संपर्क में जब आया, इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने लगातार 70 दिनों तक उनके भोजन की व्यवस्था की। प्रवासी मजदूरों के आने का क्रम वाराणसी मेट्रो स्टेशन पे जारी हुआ। काफी बड़ी संख्या में उन लोगों को स्टार्टिंग कुछ परेशानियाँ भी हो रही थी, तो हमारे आदरणीय विद्यासागर जी के अनुसार और प्रशासन के अनुसार हम लोगों ने वहाँ भी भोजन व्यवस्था में सहयोग किया। एक बड़ा मार्मिक प्रश्न इसमें जुड़ा हम लोग गेस्ट हाउस, वहाँ पे कर्नाटक के कुछ 15 से 20 यात्री लॉकडाउन हो जाने की वजह से फंसे हुए थे, जो कि अब जा नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन को देखते हुए, जो हमारे देखते हुए रुक लगी हुई थी, हम लोग को सूचना में हम लोग वहाँ गए और उन लोगों को हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा मार्मिक दृश्य था। हम लोगों की आंखें नम हो गई, हम लोग को पकड़ दिया और आग्रह किया कि आप लोग यहाँ आए, तो बड़ा अच्छा लगा था। सेवा इस तरह से विभिन्न जगहों पर मास्क की बड़ी जरूरत थी। हमारा होटलिंग का व्यवसाय है, तो हमने शासन को भी और जहाँ जरूरत हुई तो करीब 50,000 मास्क हम लोगों ने वितरण किया, सैनिटाइजर वितरण किया। इस तरह से काशी की सेवा हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय हित में सामाजिक कार्यों में और लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में शुरुआत से लेकर अनलॉक होने तक अपना सहयोग दिया, ऐसे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद करके उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री द्वारा संवाद किए जाने से सभी लोग बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के हम जैसे लोगों के द्वारा राष्ट्र हित में किए गए प्रयास पर इतना ध्यान देते हुए अपने व्यस्त समय में ऐसे हम लोगों के लिए समय निकाला, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। लॉकडाउन के दौरान संस्थाओं के सामाजिक कार्यों के प्रति प्रधानमंत्री जानकारी प्राप्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस पूरे अभियान के दौरान इन लोगों को आने वाली कठिनाइयां और परेशानियों के बारे में भी बात की। वाराणसी के बारे में यह प्रसिद्ध काशी में कोई भूखा नहीं सोता। 100 से अधिक संस्थाओं ने लॉकडाउन में लगभग 20 लाख फूड पैकेट्स तथा 2 लाख राशन किट्स का वितरण किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी वासियों ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन को भरपूर सहयोग प्रदान किया। सहयोग और मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाली ऐसी कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधित्व ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के दौरान यहाँ के सेवा कार्य करने वाले ऐसे सहयोगियों के बीच आज संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है
उनके स्वभाव में सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदनाएं बसती हैं, उनके कार्य पद्धति में ये सब चीज़ें बसती हैं। तो जो लॉकडाउन में लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल के जन सेवा किया, उस अपने ऐसे संसदीय क्षेत्र के लोगों को उन्होंने आभार व्यक्त करने, उनसे संवाद करने, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। आज बनारस में लगभग कितने ऐसे स्वयं सेवियों को जो गैर सरकारी संस्थानों से जुड़ काम कर रहे थे, कितने ऐसे लोगों को सम्मान किया और बात किया? लगभग ऐसे 100 से ऊपर लोगों की लिस्ट थी। क्योंकि समय की बाध्यता थी तो 5-7 लोगों से ही बात कर पाए और उनकी बात करने की इच्छा अधिक लोगों से थी, क्योंकि एक बड़े मात्रा में लोगों ने सेवा भाव किया। इसलिए लोगों के प्रति एक सांसद होने के कारण भी और काशी का एक नया स्वरूप दिख रहा है, उसके लिए भी वो लोगों से जुड़े और लोगों को संवाद करके माध्यम से कामों में ये लोग जुटे हुए थे जो जिससे आज वार्ता। कोई मास्क बांट रहा था, कोई सैनिटाइजर बांट रहा था, कोई भोजन घर से बना के बांट रहा था। ऐसे गरीब लोग भी थे जिनको अपने खुद खाने की वो नहीं थी, वो भी 5 से 10 किलो आटा देने का काम किए, सब्जी देने का काम किए। ऐसे तमाम लोगों ने अपने दिलों जान से सेवा की। ये कोरोना ने एक नई एकजुटता दिखाई। जी, आपका नाम और पद? संदीप केसरी, अध्यक्ष केसरवानी समाज। संदीप जी, बेहद खुश हैं आप, क्या ऐसा अचीवमेंट है? आज हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक अलग अनुभूति थी, जीवन में पहली बार हमने बात किया। पूरे लॉकडाउन में हम लोग निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा की, भोजन वितरण किया उस जरूरतमंदों को। कबीर चौरा हॉस्पिटल जो कि उसमें बड़ा प्रमुख केंद्र था हम लोग के सेवा करने के दरमियान, जो वहाँ मरीज भर्ती थे, उनके जो परिजन थे उनको खासी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया। शारदा आश्रम में कुछ लोग थे, उनको उपलब्ध कराया। और एक प्रमुख बिंदु इसमें था, कर्नाटक से आए हुए 20-25 यात्री फंसे हुए थे गोदलिया गेस्ट हाउस में। हम लोगों को जानकारी गई, हम लोग गए तो एक बड़ा मार्मिक दृश्य था। उन्होंने बोला, भाई मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमारी संस्था ने 70 दिनों तक लगातार उनको भोजन की व्यवस्था आई। एक मार्मिक नम आंखों से उन्होंने हमको धन्यवाद दिया। संदीप जी, आज प्रधानमंत्री से बात हुई आपकी, क्या इसका अंदाजा था? आप जब सेवा कार्य कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये दिन आएगा प्रधानमंत्री आपसे बात? आदरणीय मोदी जी हमारे यहाँ से सांसद हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। हम लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं जरूर था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग से संवाद स्थापित करेंगे, और उसमें मेरा भी नाम आया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और उन्होंने एक बहुत ही उदारतापूर्ण बात की। हम लोगों की बातों को, सभी संस्थाओं के लोग थे, बातों को सुनकर उन्होंने एक पर ये हम लोग को उत्तर दिया कि आपसे हम प्रेरणा लेंगे। आपने जो किया वो हमारे लिए प्रेरणा के योग्य है, अब आपकी प्रेरणा से मैं काम करूंगा। तो एक बड़ा उदारवादी बात है। अभी प्रधानमंत्री जी करते खुद हैं, लेकिन कुछ भी अपने पे नहीं लेते हैं। तो ये बड़ा ही एक हम लोगों के लिए उदाहरण अच्छा था। प्रधानमंत्री से आपका सीधा संवाद होगा, इसकी सूचना आपको कब और कैसे मिली? इसकी सूचना हमको एक दिन कल ही मिली रात में, और आज सुबह डीएम साहब का फोन आया कि आपका नाम है, इस तरह से आपको वार्तालाप आपकी प्रधानमंत्री से 2.5-3 मिनट की होनी है। ये सूचना हमको प्राप्त हुई। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? अत्यंत खुशी है। हमारे पूरे समाज, हमारा कबड़ा केसरवानी समाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता है कि उस लायक हमको समझा, हमसे वार्ता की, क्योंकि हमने तन मन धन से सेवा भी की थी निस्वार्थ भाव से। तो बहुत ही हम लोग के अंदर एक अनुभूति है, खुशी की अनुभूति है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। संदीप जी, आपने एक लंबे समय तक अपने समाज की तरफ से इस सेवा कार्य को शुरू से लेके अनलॉक होने तक आपने इस सेवा कार्य को चलाया। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इस पूरे दौरान आप लोगों का जो उसमें बजट खर्च हुआ उसका कैसे आप लोगों ने व्यवस्था किया? लगातार हम लोगों ने 70 दिनों तक भोजन पैकेट की व्यवस्था की। प्रतिदिन 1200 पैकेट की व्यवस्था हम लोग करते थे। कुछ कठिनाइयाँ शुरुआती दौर में आई, जिस समय लॉकडाउन था। सब्जी ये होता था कि 3 दिन के लिए अब सट्टी बंद हो गई, तो हम लोग स्वयं अपनी गाड़ियों पे इधर से उधर से व्यवस्था करके सब्जी जुटाना, पैकेट जुटाना, इस तरह की परेशानियाँ आई। अब पैसा अपनी संस्था से हम लोग स्वयं तो लगाते ही थे, हम लोग करते ही थे, लेकिन अगल बगल के लोग भी, जो क्षेत्रीय नागरिक भी हैं, हम लोगों के कामों को देख करके उनका भी बहुत अच्छी संख्या में हम लोग से जुड़ा हुआ। अब मिलजुल करके इस कार्य को हम लोग अंजाम दे सके। संदीप जी, आपकी टीम
को धन्यवाद। लेकिन उस पूरी टीम के लिए क्या कहेंगे जो टीम पर्दे के पीछे से आप लोगों का सपोर्ट कर रही थी, जैसे जो सब्जी आप यहाँ पहुँचा रहे थे, जो आपके यहाँ सहयोग के रूप में डब्बा पैक कर रहे थे, उनको आप किस तरह से धन्यवाद देंगे अपनी तरफ? बिना उनके, जैसे कहावत है अकेला सेना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, ये कहावत है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते थे। अध्यक्ष जरूर हम संस्था के हैं, लेकिन हमारे जो साथीगण हैं, लल्ली चौधरी जी हैं, नीरज केसरी जी हैं, जो इस तरह के आशीष विश्वकर्मा जी, इस तरह के जो हमारे सहयोगी हैं, इन लोगों का बहुत बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से 20-25 लोग की मेरी टीम है, उनके सहयोग से ही आज ये इतना बड़ा कार्य लगातार 17 दिनों तक हम लोग कर पाए। उनके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरी टीम को आप धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। संदीप जी, एक अहम सवाल है कि आपका तो कहीं ना कहीं आपको पारितोषिक के रूप में, आपको गिफ्ट के रूप में कहा जाए या कोई भी एक शब्द ले लिया जाए, उसके रूप में प्रधानमंत्री ने बात करके आपको दे दिया, लेकिन उनके लिए आप क्या करेंगे जो आपके सेवा कार्य में लगातार अपनी भी सहभागिता दिए हैं? अपनी संस्था की ओर से हम अपनी पूरी टीम के लिए, जो हमारे जितने भी सदस्य हैं, उसके लिए एक हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कोरोना वॉरियर्स के रूप में करेंगे और अपनी संस्था के एक स्मृति चिन्ह रूप, प्रतीकात्मक रूप ये भेंट करेंगे। और एक प्रमुख हम लोग अपनी पुस्तक भी छपवा रहे हैं, जो पूरे लॉकडाउन कार्यकाल में हम लोग कार्य किए हैं, उसमें सभी अपने पदाधिकारियों की फोटो और उनके पद के साथ उनके सेवा कार्य, ये इसका एक हम लोग का आयोजन वो है, प्रोग्राम है। आप भी व्यापारी हैं, आपकी पूरी संस्था व्यापार वर्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से इस समय कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, बनारस में मरीज बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, अनलॉक की मांग की जा रही है, कई मार्केट बंद कर दिए गए हैं व्यापारियों की तरफ से, आप उसका कितना सपोर्ट करते हैं, आप क्या कहेंगे? हम लोग व्यापारी जरूर हैं और अनलॉक इस समय जो स्थिति है वो दयनीय हो रही है। वाराणसी में भी काफ़ी पूर्ण रूप से ये फैलता चला जा रहा है, तो लॉकडाउन इसका पूर्ण विकल्प नहीं अब समझ में आता है। हम क्योंकि अनलॉक प्रक्रिया में ही हमको रहना पड़ेगा और इसका एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, जो एक वन साइड वन ऑड इवन की प्रक्रिया चल रही है, इसका पालन करना पड़ेगा। जो कि इसका पालन पूर्ण रूप से अगर हम करेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, तो शायद हम लोग इस कोरोना से महामारी से बच सके। हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। रुकिए भैया, आपके यहाँ पर अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं